क्या कभी ऐसा लगा है कि हमें किसी गाइड की, किसी की सलाह की सख्त जरूरत है? आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो एक उपदेश के सार पर आधारित है, जो इसी एक सार्वभौमिक मानवीय खोज को संबोधित करती है। हम सब कभी ना कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां बिल्कुल समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। रास्ता एकदम धुंधला सा लगता है। और आज की जो हमारी मूल सामग्री है वो ठीक इसी आम एहसास, इसी उलझन से शुरू होती है। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। सोचिए, आप किसी शादी में हैं और वहां कुछ ऐसी रस्में हो रही हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। आप क्या करें? आप फौरन इधर उधर देखते हैं, किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो बता सके कि भाई करना क्या है ना? ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि हम सब जाने अनजाने में हमेशा एक दिशा की तलाश में रहते हैं। और देखिए, ये कोई आज की नई समस्या नहीं है। सही सलाह की ये जो ज़रूरत है ये बहुत पुरानी, बहुत गहरी है। बाइबल में भी एक ऐसी दुनिया का जिक्र है जहां कोई सही सलाह देने वाला नहीं था। एक ऐसी दुनिया जिसे ईश्वर ने भी खाली पाया। तो इस बड़ी और पुरानी समस्या का हल क्या है? जवाब में ये उपदेश एक बहुत ही शक्तिशाली वादा सामने रखता है, एक दिव्य मार्गदर्शन का वादा। यहाँ पर जो मुख्य विचार है वो यीशु के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें एक बहुत ही खास उपाधि दी गई है, अद्भुत सलाहकार। मतलब उन्हें ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा स्रोत माना गया है। लेकिन ये मार्गदर्शन सिर्फ किसी बाहरी शक्ति से ही नहीं आता। उपदेश एक और कमाल की बात बताता है, एक आंतरिक कंपास का वादा, जिसे सहायक या पवित्र आत्मा कहा गया है। ये वो आवाज है जो हमारे अंदर से हमें रास्ता दिखाने के लिए है। और इस आंतरिक गाइड की भूमिका बहुत अहम है, सिखाना, याद दिलाना और चीजों को साफ करना। इसका मतलब यह है कि इस मार्गदर्शन के साथ कोई भी इंसान फैसले लेते वक्त असल में कभी अकेला नहीं होता। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे विकसित हुआ। क्योंकि सलाह लेने का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। इतिहास में बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों ने भी इसे अपनाया है। स्रोत हमें दो बड़े दिलचस्प उदाहरण देता है। एक तरफ है राजा शाऊल, जो अपनी गलतियों की वजह से ईश्वर की सलाह से दूर हो गए, और दूसरी तरफ उनके बिल्कुल उलट राजा दाऊद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ ईश्वर से बल्कि अपने भरोसेमंद सलाहकारों से भी लगातार मार्गदर्शन मांगा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इन बड़े नेताओं के लिए सलाह मांगना कोई कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि ये तो उनकी ताकत और समझदारी का सबूत था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये उपदेश नीतिवचन के किताब से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम हमारे सामने रखता है कि आज के जमाने में सलाह कैसे लेनी चाहिए। नीतिवचन 15-22 में एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कही गई है। एक तरफ सलाह के बिना योजनाएं फेल हो जाती हैं, और दूसरी तरफ कई सलाहकारों के साथ योजनाएं कामयाब होती हैं। ये एक बहुत ही साफ चॉइस है, अकेले चलना है या सबकी बुद्धिमानी का फायदा उठाना है। और उपदेश इस बात पर भी जोर देता है कि सही सलाह लेने के फायदे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में दिखते हैं। क्या क्या हैं वो फायदे? सफलता, सुरक्षा, यहां तक कि खुशी और मुश्किलों से बचाव भी। और ये सब कुछ ना एक तरह से मानसिकता पर आकर टिक जाता है। एक मूर्ख इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, कि उसका रास्ता ही सही है। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान कौन है? वो जो दूसरों की सलाह सुनने के लिए तैयार रहता है, जिसमें ये विनम्रता होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी से भी सलाह ले लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि सलाह का स्रोत, मतलब सलाह देने वाला कौन है, ये उतना ही जरूरी है जितना कि सलाह लेना। नीति वचन 12:5 में एक और साफ फर्क बताया गया है। एक होती है धर्मी सलाह जो न्याय और शांति की तरफ ले जाती है, और दूसरी होती है दुष्ट सलाह जो धोखे और स्वार्थ पर टिकी होती है। मतलब हर सलाह एक जैसी नहीं होती। यहां पर एक चेतावनी भी दी गई है, ऐसे लोगों से सलाह लेने से बचें जिनकी सोच और आपकी आध्यात्मिक बुनियाद एक जैसी न हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी सलाह धोखे से भरी हो, भले ही सुनने में अच्छी लगे। तो ये सारी बातें हमें कहां ले जाती हैं? देखिए, ज्ञान का जो रास्ता है वो बस बैठे बिठाए इंतजार करने का नाम नहीं है। ये एक एक्टिव सफर है। इसमें सबसे पहले ये मानना होता है कि हमें मदद की जरूरत है, फिर समझदार सलाहकारों को ढूंढना होता है, और आखिर में जो भी सलाह मिले उसे विनम्रता से सुनकर, परखकर समझना होता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में वो समझदार सलाहकार कौन है?